किसी ने कोई क्रीपी हरकत की हो तेरे साथ? हाँ मतलब एक बार ही तो आई मेट अ गाय और फिर तेरे साथ ही आई थिंक आई वाज किसी कॉन्सर्ट में गए थे ओके ओके एंड देन वहाँ पे उसने बहुत क्रीपी हरकत करी थी. Oh, that guy. Yeah. Oh, you met him. हाँ, But why yes. did you swipe right Because I for don't me? know. Bhavika? I was just blindly swiping. ठीक है. Hi, I'm Khushi. Hi, I'm Bhavika. And welcome to Boldmates. Welcome to our podcast, guys. This is our first episode of Of our podcast. ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड था. इसमें कोई प्लानिंग नहीं नहीं लगी. है, बिल्कुल भी नहीं हमें है. नहीं पता था. 2 days ago, this was not happening. हम एक्चुअली बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट देखते थे और हम लोग ऐसे सोचते थे कि यार We can also do this. हाँ, पर हम ये भी सोचते थे ये क्या बोल रहे हैं. तो अगर ये बोल और सकते हम हैं जब बात करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि we can actually do this in a much better way. मच बेटर वे बिकॉज आई थिंक हमारी लाइफ भी उतनी ही खराब हो चुकी है या उतनी ही फक्ड अप है जितनी शायद आप लोगों की है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों की होगी, बट हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है एंड आई एम श्योर कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू एंड हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू वी कैन हेल्प यू गाइज. Yeah. ओके, सो व्हाट्स अप भाविका? Nothing really. I would just like to introduce myself. हाँ I am a जी. doctor and Khushi, you are a कंटेंट क्रिएटर. yes. And what's really going on these days? कुछ ज़्यादा नहीं यार, लाइफ इज़ गोइंग ऑन, बस काम चल रहा है. आई एम वर्किंग विद अ कंपनी, मैं उनके साथ आई एम वर्किंग एज एन इन हाउस कंटेंट क्रिएटर एंड फन है, इट्स गुड. आप बट एक ब्रांड के लिए काम करते हो, सो यू गेट टू नो द ब्रांड एंड एवरीथिंग. एंड आई एम ऑल्सो फ्रीलांसर, आई मेक कंटेंट फॉर अदर ब्रांड्स एज वेल. यू टेल मी भाविका, कैसी चल रही है? These आपकी days job? I'm working as a resident doctor. Okay. And डॉक्टर की लाइफ तो वैसी होती है जैसी है. सबको पता ही है. Nothing She's a special about it. Life saver. Not a lifesaver. No. Not really. इतना नहीं है. बट गाइज आई वांट टू टेल यू समथिंग. मुझे जब भी ना कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे कोई छोटा सा भी स्किन इशू होता है या फिर मेरे थ्रोट पे कुछ इशू होता है ना, तो मैं भाविका को 2 मिनट में कॉल करती हूँ. बहुत ज़्यादा फायदा है कि मतलब बस आप 1 कॉल अवे आप इसको कॉल कर लो कि भाविका मुझे ऐसा हो रहा है, और फटाफट बोलती है खुशी मुझे 2 मिनट दे, एंड वो मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेज देती है कि ऐसे ऐसे है, और मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है. नॉट फॉर सीरियस थिंग्स बट छोटी मोटी चीज़ों में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है. भाविका मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है. सो गाइज, भाविका एंड आई वी आर फ्रेंड्स. आई थिंक 10 साल से हम लोग. It's been 10 years. 10 years. और हम लोग बहुत ही मतलब वेग तरीके से मिले थे. ऐसे कुछ नहीं था कि हम एक दूसरे को किसी के थ्रू मिले थे, क्योंकि जब 15 साल के होते थे तो क्या ही पता होता था. तो हम कोचिंग क्लासेस के थ्रू मिले थे, राइट? Tuition, yeah. Same tuition. यू नो आई थिंक, हाँ, मुझे एक चीज आई वांट टू शेयर दिस विद यू गाइज कि मैं ना ट्यूशन बोल नहीं सकती. मुझे बोलना नहीं आता. क्यों? पता नहीं, आई डोंट नो. ट्यूशन. हाँ. ट्यूशन. अबे यार. मैं ट्यूशन नहीं बोल सकती, तो मुझे अंकल बोलता रहता है खुशी ट्यूश क्या. तू रहने दे. ओके, कोचिंग क्लासेस बोलेंगे. हाँ, हम कोचिंग क्लासेस जाते थे. हाँ, और हम दोनों साइंस स्टूडेंट्स थे. सो Yes. चलो, इसने तो पूरा कर लिया परस्यू जिसको करना था, बट आई बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर एंड देन आई हैव आल्सो डन लॉ. सो 10+2 में मेरे पास साइंस थी बायो के साथ, एंड उसपे भी मेरे मार्क्स सही आए थे. आई थिंक 90% के आसपास आए थे. She was a topper, guys. She used to top and she used to score so well, and all the professors used to be so happy with her. And we were not that great. We were the backbenchers. to Lallan sir. She was a backbencher and a topper. हाँ. All at the same time. पता नहीं कैसे होता था लास्ट में ना, मतलब एक दिन पहले पेपर के ऐसा होता था, हम लोग बात करते, खुशी तुझे क्या, मुझे कुछ नहीं आता. भाविका को फिर भी कुछ तो पता होता था, क्योंकि वो एक्चुअली क्लास में ध्यान देती थी एंड वो नोट्स लेती थी. No way. और मैं बस पता नहीं मैं क्या कर रही होती थी क्लास में, या तो मैं डूडलिंग कर रही होती थी या तो कुछ कर रही होती थी. नहीं. You were used to put attention. जो भी पढ़ रहे होते. बट जब मुझसे कोई कुछ पूछता था, मुझे आंसर्स तो नहीं पता होते थे भाविका क्लास में बिल्कुल भी. और जब पेपर आता था, 2nd आ रही हूँ मैं, 3rd आ रही हूँ, और तुम कहते थे ये कैसे हो गया खुशी, और मुझे भी नहीं पता होता था. बट मैं लास्ट डे पे पढ़ती थी, मुझे याद है लास्ट डे पे तो मैं पढ़ लेती थी, और फिर अच्छा खासा होता था. अच्छे खासे. You used to top in bio at least. In chemistry also you were great. पर मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं ब्रो. मैथ्स से तो मेरी बहुत. यू लाइक मैथ्स? डू यू लाइक? I never liked maths. I didn't take maths in my 11th. मेरे लिए ना एक होता है, देखो याद है कि एक सबके लिए ना वो होती थी एक्सरसाइज, जो सबसे जो टेक्स्ट बुक में 4th एक्सरसाइज सबसे ट्रॉमेटाइजिंग, वो वाली ट्रिगो की होती थी, जो 10th में लास्ट एक्सरसाइज होती थी पूरे चैप्टर की.
इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थी ना वो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे मतलब तो उसको याद मैं भी नहीं रट्टा है। मार के गई थी। एंड I have थैंक्स टू forgotten my trauma. आरडी शर्मा याद है तुझे? How can I forget that? Oh God, आरडी शर्मा से मैं सारे क्वेश्चंस रट्टा मार के जाती, क्योंकि ट्रिगो ना करना मुझे, पड़ता था, option ही नहीं था और कोई। साइन और कॉस मुझे पढ़ना कुछ तो समझ पड़ेगा ही। नहीं आता था, एंड मैं वहां पहुंचती थी, But- मतलब अब पूरा रट्टा मार के आई गई थिंक थी। गाइस जिसको मैथ्स नहीं समझ में आते, हम सब हम वही हैं, रट्टा ही तारे मारते जमीन हैं। पर ही पर नजर रट्टा आते ही हैं मारते थे हमको। हम सारी इक्वेशंस का, तो रट्टा फिजिक्स में भी रट्टा ही मारते थे हम सारी इक्वेशंस का। और एक बार क्या हो गया कि उसकी ना वैल्यू चेंज हो गई। जब उसकी वैल्यू चेंज हो गई, अब मैं तो वो लर्न करके आई हूँ, अब मैंने वही वैल्यू के साथ पूरा कर दिया। आंसर सही नहीं है, बट आपको तो ना तुझे मार्क्स किस चीज के मिलते मेथड के थे? मिलते मेथड के मिल जाते। 5 मार्क का क्वेश्चन था, 2-2.5 नंबर आई थिंक मेथड के मिलते, कि चल मेथड तो बच्चे ने वो किया कि रट्टा मार के आ मारा गया। है। तो वैसे था। और भाविका, अब आप मुझे प्लीज बताइए अपनी लव लाइफ के बारे में। आर यू सिंगल? I am single and I'm not ready to mingle also. नो यार, that's fine. You should always be thanks. open to options in No life. guys. क्यों? No Khushi. Okay guys. And Khushi is married, guys, by the way. Yes, I She am got married married. in March. Yeah. And Angad is a beautiful guy. Beautiful. He's a beauty. No, actually, a beauty. ये and उसकी the beauty beast. पे फिसल गई। नहीं यार, अंगद इज वेरी स्वीट एंड वी जस्ट गॉट मैरिड इन मार्च। एंड मुझे पता है मैं बहुत छोटी It was the best wedding of my life. ऑफ योर लाइफ। तो तेरी शादी का क्या होगा जब तेरी शादी होगी? Not thinking about it. तू तो डॉक्टर से ही शादी करेगी यार, या लॉयर से करेगी। आई थिंक मुझे लगता है डॉक्टर्स एंड लॉयर्स की बहुत बनती है शायद। ऐसा सिर्फ खुशी कहती है। I'll set you up with a lawyer friend. I think I should set you up with a lawyer friend. I have a lot of lawyer friends. I know one of them. देखो guys, this is Bhavika. If you are interested, call on this. No. चलो अच्छा है। So tell me, और बताओ क्या चल You रहा है? tell me, how's your married life? Married life is good. It's a big change. बहुत ज़्यादा change है। और मतलब लाइफ होती है ना, किसी चल रही होती है, आप नॉर्मली कुछ कर रहे होते हो तो ऐसे चल रहे होते हो, एंड जैसे कि शादी होती है तो ऐसे लेफ्ट राइट ऊपर, नथिंग इज स्ट्रेट, इट्स अ वॉबली वे बेसिकली। बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है लाइफ, बिकॉज अपना घर छोड़ के चले जाते हो। एंड But are you like enjoying your time with Angad? या वो तो होता ही है, ऑफ कोर्स देयर इज हनीमून पीरियड, हनीमून फेज होता है, बट पोस्ट हनीमून फेज भी या ड्यूरिंग हनीमून फेज ऑल्सो, स्पेशली आई थिंक फॉर गर्ल्स ऐसा होता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बिकॉज वो अपना घर छोड़ के जाते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती है। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन योर माइंड, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द वे यू थिंक एंड द वे यू स्पीक। तो आप Right. काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब तू मेरे घर पे नाइट स्टे के लिए आती है तो कहीं ना कहीं तो सोचती होगी ना, दिस इज खुशीज हाउस, आई हैव टू But- यू नो, ठीक है वो कंफर्ट है, बट स्टिल होता है ना कि मैं अपने घर के कंफर्ट में हूँ, अपने ब्लैंकेट में हूँ, एंड देन सडनली अब मुझे किधर और शिफ्ट कर दिया है। Right. But I think you're way happier now. I think as a person, I've known you for 10 years now and I've seen you growing. मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद you're very happy. सो टचवुड वुड तो Touch नहीं है। जो भी है ठीक है, टच एयर। तो हाँ ठीक है, मतलब थिंग्स आर गुड, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मतलब मैं ऐसे कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लोगों की सेट नहीं करना चाहती कि शादी इज लाइक क्रेजी, एवरीबडी शुड लाइक यू डू यू, व्हाटएवर यू फील इज बेस्ट फॉर यू, आपको वही करना चाहिए। सो आई थॉट दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू गेट मैरिड एंड सो आई गॉट मैरिड। बाकी लाइफ इज गुड, इट्स नॉट ईजी, ऑफ कोर्स किसी की लाइफ ईजी नहीं होती, इवन इफ यू आर सिंगल योर लाइफ इज नॉट ईजी। No. बट यस आई थिंक बहुत बड़ा चेंज है, बट आई एम मैनेजिंग, मतलब बाकी सब Pretty ठीक, well. बस चल रहा है। Khushi is a great bahu, I believe. बहू Great friend, great daughter. I think she's the best daughter ever. मेरे को ना एक्चुअली उस दिन अंगद ने बोला कि यू आर अ वेरी गुड बहू, बट वाइफ में ना तू मेरा साइड नहीं लेती है। आई सेड तेरी ना बातें भी ऐसी होनी चाहिए कि मैं तेरा साइड लूं। बट आई थिंक खुशी का भी और आई थिंक बहुत लोगों का ये वे ऑफ प्रोजेक्टिंग लव होता है कि वो इंसल्ट करते हैं ना, इंसल्ट करके गाइस बाय द वे इंसल्टिंग इज माय लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज। हाँ, तो मैं टांग खींचती रहती हूँ। अगर मैं आपकी टांग खींच रही हूँ तो मतलब मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लाइक यू एज अ पर्सन। अगर मैं बिल्कुल ऐसे चुप बैठी हूँ ना, बिल्कुल ऐसे तो मतलब नहीं हो फिर पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा। एंड एक्चुअली आई टेल यू, एनर्जीज डोंट लाई। तूने मुझको देखा हुआ है कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे के आगे होती हूँ जो मुझे पसंद नहीं होता, जब खुशी चुप होती है इट्स अ वेरी बिल्कुल ही क्वेश्चनेबल थिंग, व्हाई इज शी मैं साइलेंट? बिल्कुल ही चुप हो जाती हूँ, बिल्कुल ही चुप हो जाती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो व्हाई।
और जब मेरे को बोलना होता है तो फिर मैं बिल्कुल बोलती रहती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, बिकॉज मैं आप She is सबको always chatter. I think here we are different. I think we are different in many नहीं, ways. you also speak I am also sometimes, chatter. chatter sometimes, but I think 70% of the times ये लड़की शांति रहती है, just डॉक्टर वाली थोड़ी वाइब तो आएगी ना, Vibe की बात नहीं है, थोड़ी ये लाइफ हो serious जाती है. vibe तो आएगी ना इस लड़की में, डॉक्टर है ये तो, हाँ. she saves lives again, I लाइफ haven't बचाती saved है, it. भाविका चोपड़ा जिंदगियां बचाती हुई यहाँ पे, सुपरमैन। तू ना कैसे चोगा पहन के, व्हाट डू यू Superman. चोगा, व्हाट डू यू What कॉल do we दैट इन call it? इंग्लिश, क्या बोलते हैं उसको नमन, और जो पहनता है सुपरमैन पीछे, वो Cape. ऐसे केप केप Cape. या तभी तू डॉक्टर बनी और तभी मैं कंटेंट क्रिएट चोगा चोगा चोगा. चोगा पहन के, नाउ आई विल कॉल इट चोगा ओनली गाइस, आई कांट से ट्यूशन और आई कांट से केप, सो सी चोगा बना दिया. चोगा, तो तू चोगा पहन के सबको ऐसे ठीक। क्रिश वाला मास्क भी बना देते ना तेरे को, नहीं माफ. सो या लाइफ इज गुड, अच्छी चल रही है। और तू बता, हाउ इज योर करियर गोइंग ऑन, हाउ इज योर लाइफ अदरवाइज गोइंग ऑन, सिंगल लाइफ कैसी है एक्चुअली, तो मुझे ये बता, तूने मुझसे पूछ लिया मैरिड लाइफ कैसी है, सिंगल लाइफ कैसी है, आई वांट टू नो दैट। I think it's peaceful. Peaceful? It's very I peaceful. agree. I agree Yeah, with you. I agree with you because I agree with you. I have heard you. All your Yeah. things. तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बहुत सारे मैरिड फ्रेंड्स से भी बात करती हूँ, सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एंड देन उनसे सीख के मैंने खुद को लेसन्स, ऑफ कोर्स माय पास्ट आल्सो, सबकी होती है Past हिस्ट्री, तो यार मेरा भी है, सो हाँ। आई थिंक कि पीस इज मोर ऐसा कौन इम्पोर्टेंट. सा इंसान है जिसका दिल ना टूटा हो, ऐसा कौन सा इंसान है जिसने जिंदगी में धोखा ना खाया हो? क्या मतलब क्या गाइस ये होएगा, ये बीच बीच में से इसको दौरे पड़ते रहते हैं. मैं थोड़ी क्रैक हूँ, इसलिए मैंने अपने दोस्त को डॉक्टर रखे कि मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज मेरा ध्यान, एक्चुअली मैंने मैं भाविका को एक चीज बोली, लाइफ में मुझे कुछ हो जाए सबसे पहले तू क्या करेगी, मेरे फोन से सारी चैट हिस्ट्री सबको डिलीट करेगी, क्योंकि जितनी बदनामी मेरा फोन चेक करने में होगी ना, उतनी बदनामी नॉर्मली नहीं होगी। अच्छा मैं चेक करती हूँ. मैंने एक पॉइंट इमेज बना रखी है सबके सामने, आई जस्ट वांट दैट इमेज टू बी देयर, यू नो, सो या Poise. बहू, आई एम अ बहू। Nice. सो तू, अब तेरे को मैंने वो दे दिया कि अब तू वो सारी चैट हिस्ट्री डिलीट करेगी जब मुझे कुछ हो जाता है, और मैं तेरी भी कर दूंगी। वैसे तेरी चैट्स में कुछ होगा नहीं ज्यादा, मुझे लगता नहीं है, लोग ही टूटे पैर होंगे, हाथ होंगे, भरे हुए सूचर साइट्स भरा हुआ है, पर तुझे पोस्ट ऐसा और नहीं प्री लगता ऑफ कि भरा पड़ा ऐसे है. जब भी कोई इमरजेंसी में आता है और यू नो तो किसी को ऐसे हेल्प करती है, तो तुझे ऐसा नहीं लगता कि यार वाओ मैंने इसकी लाइफ मतलब सेव कर लिया, जो भी उसको पेन से, डोंट यू फील अ लिटिल गुड अबाउट बेसिकली इट? मैंने डायग्नोसिस में मे बी आई वुड हैव डन ECGs या जो भी है उसमें आई हैव हेल्प्ड, बट मतलब वो एक मुझे ऐसा लगता है लक एक बहुत बड़ी चीज होती है. सो देयर इज दिस थर्ड पावर ऑफ कोर्स दैट्स लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ अस. Of course. कभी कभी हम सब कुछ कर ले तो भी कुछ नहीं हो पाता, और कभी कभी हमारा बस एक बार किसी चीज़ पे ध्यान चले जाना उस पर्टिकुलर चीज़ पे, वो भी. एंड आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई टोटली बिलीव दैट देयर इज दिस थर्ड पावर, कॉल इट गॉड, यूनिवर्स, whatsoever. बट गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि भाविका और मेरे में एक बहुत सिमिलर चीज है, जबकि हम दोनों बहुत पोल्स अपार्ट एक्चुअली है, एंड ये सच है, हम बहुत पोल्स अपार्ट है, बट ये बहुत वियर्ड चीज है जो हमें कनेक्ट करती है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। हम दोनों बहुत स्पिरिचुअल हैं कि यार हम बात करते करते कहाँ तक पहुंच गए, मतलब कोई अगर हमारी बातें सुनेगा तो कभी हम इतनी स्टूपिड बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे अब मतलब पिछले 15 मिनट से हम वही कर रहे हैं, बट कभी कभी हम इतनी स्पिरिचुअल बातें भी कर लेते हैं और फिर हम लोग बोलते हैं डैम अच्छा है, that's true. गुड। तो हाँ हम कभी भी मतलब हम सुपरफिशियल बातें भी कर सकते हैं, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन या जो भी है, हमारा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो भी वी क्लियर अप. But I think there is this depth to us that keeps us connected. Exactly. And मतलब that's why ऐसे we are कितनी बार friends. होता है कि So मैं- many things to relate also. So ये many एक्चुअली मेरे things. मायके के बहुत पास रहती है, सो जब भी मैं अब उस तो side और जाती पास हूँ, आ गया इसका बहुत- मायका. बहुत पास आ गया। सो हम जब पास मतलब जब मैं उधर जाती हूँ तो मोस्टली मैं से कॉल करती हूँ कि भाविका नीचे आ जाए, देयर इज अ मंदिर हमारे घर के साइड में, हमेशा ऐसा होता है जब भी मैं उधर जाती हूँ हम हमेशा उस मंदिर में जाते हैं, एंड मतलब हमें अच्छा लगता है, मतलब वी लाइक टू स्पेंड टाइम लाइक दैट ऑल्सो, कि हम कभी कभी मंदिर जाते हैं, बैठ जाते हैं और बस चुपचाप बैठे रहते हैं। इवन इफ यू रिमेंबर और नॉट, जब हम ट्यूशन में भी जाते थे तब हम एवरी संडे हमारी बायो क्लास होती थी, हम वहाँ से गुरुद्वारे जाते थे. यस आई रिमेम्बर, एवरी संडे वी यूज्ड टू बट गो दैट्स टू हाउ, वो भी एक गुरुद्वारा. बहुत बड़ी चीज है कि हम दोनों काफी लेवल पे कनेक्टेड है, दैट्स सो वियर्ड। हम बट उस चीज में हम लोग बहुत सिमिलर है। तेरा फेवरेट कलर क्या है बाय द वे? ब्लैक. ब्लैक, मेरा ऑरेंज। ले लो.
आई लव ऑरेंज, मतलब बड़ा वियर्ड कलर है बट मेरे भाई का भी, आई थिंक ऑल लियोज लाइक ऑरेंज. हाँ मतलब बट एक चीज है, तू फायर साइन है, मतलब तू सैजिटेरियस है और मैं लियो, बट इफ मैं ये बोलूंगी कि मैं फायर हूँ और ये क्या है, लावा या उबलता हुआ पानी. इसको फुल्ली फायर नहीं बोल सकते, ये गर्म पानी है, मतलब उबलता हुआ पानी, तो इसमें थोड़ा वाटर एलिमेंट भी है, ये थोड़ी सी शांत भी है. हाउ डू यू नो दैट? आई बिकॉज आई एम योर फ्रेंड बेटा. डोंट टीच मदर हाउ टू मेक किड्स, ओके? आई एम योर फ्रेंड, ऑफ कोर्स आई नो दैट. तो ये थोड़ी सी कभी basically I'm a cusp. So cusps are they are born on the date which changes the zodiac to another one. I was born on 23rd. So on 23rd Scorpio changes to Sagittarius. So Cusp है that's a cusp. Scorpio is a water sign. मेरी बहुत कम बनती है, बट नहीं, स्कॉर्पियो मेरी एक बचपन की फ्रेंड है, मेहर Mehar. है. Yes. स्कॉर्पियो मेन से मेरी कम बनती है. I think Scorpio men are very polite and very like Shah Rukh Khan. हाँ पर मेरी मतलब ठीक ठाक ही बनती है, इतनी नहीं बनती, बट मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियोज एंड लियोज इतने हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो हमेशा क्लैश करते हैं वो एक दूसरे के साथ, मुझे ऐसा लगता है. Scorpios are headstrong. Yeah, they're very headstrong people. They know what they're doing. They know what they're doing. Not more than Leo, I believe. So anyway, हमने फिर ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया और आज हम यहाँ, आज हमारा फर्स्ट शूट है. हाँ, हमने आई थिंक कितना टाइम पहले सोचा था पॉडकास्ट का? 1 month 2 months पहले हम ऐसे नॉर्मली बैठे थे, हम ना किसी का पॉडकास्ट देख रहे थे, पॉडकास्ट देख रहे थे, मतलब जेन्युइन फीलिंग है ये मेरी. साथ में देख रहे थे मेरे घर देख पे. रहे थे और एक पॉइंट पे कहती यार ये क्या बोली जा रही है अपने पॉडकास्ट में. मैं भी बोल मेरे रही से तो देखा ही नहीं जाता हाँ, यार. ये किस ये मतलब वी कांट टेक नेम्स, वो ये क्या बोली जा रही है यार. और इसने बोला ये क्या कह रहे हैं यार, इससे बेटर तो हम बोल लेंगे. तो फिर नहीं, नो शेड टू एनीवन, बट हमने ऐसे पॉडकास्ट भी देखे हैं पीपल आर लाइक रियली यू नो बहुत जस्ट स्पीकिंग सेंस, दे आर कॉलिंग पीपल एंड दे आर स्पीकिंग सेंस. और इतना हमने पॉडकास्ट देखे हैं लोग, तो हमें लगा कि यार नहीं, हमारा भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम भी ऑडियंसेस से कनेक्ट कर सके अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू. And I think we have lots of gossips and we live on tea. I love tea. I love tea. Are you a coffee person or a tea person? Tea. टी ना, Ginger tea. कॉफी नहीं हो सकती. माचा समझ आता है तुझे? माचा Never. नहीं ना, माचा Sorted हूँ मैं. मेरे को मेरी अदरक वाली चाय चाहिए. जो माचा पीते हैं, बट माचा मैंने टेस्ट की थी, मुझे वो घास जैसी लगी थी. But anyway, हम फिर से अपने पॉइंट से निकल गए. That we met at our tuition and then 3 years we were not हाँ टच में नहीं थे हम touch लोग. with each हाँ, other. फिर कॉलेज खत्म and हुआ, then कॉलेज खत्म हुआ, ये खुशी वापस का आई. मेरी वहाँ पर मस्त लाइफ थी. फिर मैं यहाँ आई, यहाँ के मुझे एग्जाम्स देने पड़े. बट चलो थैंक गॉड निकल गए. बट अच्छा था. देन वी गॉट बैक इन टच, काफी क्लोज हो गए हम. उसके बाद तो हम काफी ही क्लोज हो गए, बहुत ही मतलब आई थिंक जो बीच में टच टूट गया था, उसके बाद हमारा बॉन्ड और बेटर हो गया. विद टाइम. आई थिंक डिस्टेंस से ज्यादा प्यार बढ़ता. ऐसे व्हाट डू यू फील अबाउट इट? डिस्टेंस से ज्यादा प्यार बढ़ता है जितने मतलब अब जब से तू चली गई है शादी करके, तो मुझे तेरी और याद आती है. और जब तू नई नई गई थी तब तो मेरा ऐसा हो गया था, हाँ चली गई. मैं रोई नहीं थी अपनी डोली पे. हाँ नहीं रोई थी. आई डिड नॉट. मैं रो रही थी पीछे खड़ी होके. मैं ड्राइवर को बोलती भैया चलाओ यार, चलो इसको निकालना है, चलो 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 चलो. We all were crying. खुशी तेरे ससुराल वाले यहाँ पे आएगी क्या क्या उन पे इमेज क्या अरे हम सब रो रहे थे. Even Sush was crying. I remember. गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ, मम्मी चलो अभी मैं मिलती हूँ. एंड आई रिमेम्बर मैं तब नहीं रोया. जैसे ही मैं अपने होटल रूम पहुंची वापस, एंड आई वाज अलोन एंड आई क्राइड सो बैडली. Really? हाँ तब मुझे हिट हुआ. तारा आंटी में से, सो तारा आंटी गाइस, लेट मी टेल यू, तारा आंटी इज माय जीवन दाता है. जीवन दाता है, मेरी हाउस हेल्प है वो. एंड वो 30 इयर्स से मेरे घर पे है. एंड अगर कभी हुआ सो शायद मैं उनको भी यहाँ बोला, बिकॉज आई लिटरली मतलब वो मेरी मम्मी की जगह पे है. एंड वो जीवन मतलब जब मैं पैदा हुई थी, शी वाज थर्ड पर्सन टू होल्ड मी. सो तारा आंटी को मैं हक करके इतना रोई. तारा आंटी कहती ए पागल लड़की, अब तो हो गया, अब क्यों रो रही है, अब तो कर लिया है, पहले करना था अब तो कर लिया है. मैंने कहा अभी उस टाइम पे रोना नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है, अभी क्या करूँ. बट तारा आंटी से जेम, मैं जब भी घर जाती हूँ आंटी मेरे लिए मजेदार गरम गरम चाय बनाती है, खाना देती है. You should meet Tara aunty. Chicken This is for बनाती है. Tara aunty. Tara aunty, we love you. We love We you. love you a lot. We love you. We love you. We love you. You're the best. Yes, she तो is. हाँ, I cried a lot. फिर उसके बाद मुझे हिट हुआ कि हाँ मतलब बट उस डोली पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोई. एंड ऋषि भी नहीं रोया. ऋषि इज माय सिबलिंग. ऋषि भी नहीं रोया. ऋषि ने ना ऐसे किया 2 मिनट के लिए. ऋषि ने ना ऐसे किया. तो मेरा दूसरा भाई है हरमन, वो कहता है एवरी सब ठीक हो जाएगा. भैया मेरी आंख में कुछ चला गया है, भैया मेरी आंख में कुछ चला गया है, इसको निकाल. कह रहा है
चुप हट इधर से उसको डोली बहुत फनी थी ब्रो। नहीं, but we need to bring Harman also हरमन on the हाँ podcast. हरमन we love you everybody I love everyone I love everyone. everyone loves me I love everyone ये तो हरमन का ही डायलॉग है शायद। हरमन कहते हैं उसको देख कहते मैं हैं, सुना आओ है मैंने। तुम्हारे पॉडकास्ट पे आने के लिए ना मेरा चार्जेस तुम्हें मैनेजर बता देगा। मैंने कहा ऐसा है कहते हैं नहीं, कहते हैं या तो मुझे अभी ले लो या फिर देख लो मेरे देख लो मेरे चार्जेस ना लगेंगे। charges, जब मैं बहुत फेमस प्रोड्यूसर बन जाऊंगा ना तब ऐसे होगा। मैं बोलूंगी ऐसा है बेटा आओ इधर बैठो। उसको मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ मुझे लगता है हरमन को। नहीं, he's a sweet guy. स्वीट Pookie. है। वैसे मेरी पूरी फैमिली सिर्फ भाविका की फैन है, सबको भाविका बहुत पसंद है। और मतलब होता है ना कि फैमिली का दूसरा बच्चा है, सो भाविका इज दैट। तो एंड आई थिंक इसकी फैमिली में सबको पता है कि मैं कौन हूँ हाँ, और मेरी फैमिली में इसको सबको। पता है कि हाँ भाविका आई है। हाँ भाविका अच्छा हाँ भाविका है भाविका। You are like my mother's second daughter. या इट्स लाइक एंड सेम फॉर माय मदर। अच्छा भाविका आई है ओके ओके ऐसी वाली फीलिंग है। तो बस ऐसे ही थ्रू दैट हमारी फ्रेंडशिप चलती रही थ्रू थिक एंड थिन। Thins. और बस one fine day we decided to do this podcast and we are finally here. Yeah. So guys हम इस podcast में बहुत सारे topics पे बात करेंगे, Right. अलग अलग topics And पे every 10 days में हमारा podcast podcast release होगा। आएगा। So most probably अगर हमारा first podcast जिस भी दिन पे release हो रहा है उसके next मतलब 10th day 10th पे day हम पे। release करेंगे। So monthly we are planning to release 3 podcasts, Right. right? एंड हम हर चीज सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो जनरली हमारे साथ लाइफ में होते हैं, जैसे फ्रेंडशिप्स, ब्रेकअप्स, फकअप्स, सिचुएशनशिप और क्या होता है all रिलेशनशिप, the chaos basically. फैमिली ड्रामा, फैमिली कलेश, शादीशुदा लाइफ, शादीशुदा कलेश, एवरीथिंग बी टचिंग शादीशुदा कलेश, I hope not. हाँ ब्रो कलेश बहुत होता है शादी में, तेरे को किसने बोला? मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैंने पता बस मेरे देखा है मतलब मेरा हो actually गया I है। want to share this thing ये मेरे साथ हुआ है। जब मेरी शादी हो रही थी ना मुझे सब बोल रहे थे हाँ अभी कर ले ही हु कर ले जरा फोटोशूट, 6 महीने में तेरे को पता चलेगा। पता मैं चल कहती गया थी, यार खुशी? तुम मुझे इतना बुरा मेरे पे तुम लोग ऐसे वो क्यों कर रहे हो, मतलब इट्स कितना नेगेटिव वो है। और 2-3 महीने मैंने रोते रोते मम्मी को कॉल की थी, यू वर राइट आई अंडरस्टैंड नाउ व्हाट अभी मम्मा ही सबसे अच्छी लगती है ना, इट्स टफ। अभी मम्मी सबसे क्लोज हो No, जाती but है। still my in-laws are pretty sweet people. They're nice. Like मैंने horror stories सुनी है लोगों के बारे में. My in-laws are still pretty good. मतलब if I compare them, they are good. But मैं ना उस शायद उस change को handle नहीं कर पा रही हाँ, थी। वो कि हर मैं किसी के अपने- लिए आई थिंक डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इन इंडिया देयर इज दिस थिंग यू हैव टू गो टू योर हस्बैंड्स हाउस एंड एवरीथिंग। Yeah, it's very tough. इट इज टफ फॉर अ गर्ल। It's very tough. It is. Really, क्योंकि अपने मेरे लिए बहुत था, मतलब मेरे लिए adjust करना बहुत मुश्किल था. But ठीक है, like I think हो जाता है with time. चल जाता है। I'll give you tips ना when you get married. First you find a guy. दो Tough अब मैं task. ट्राई करूंगी कि तू मेरे काफी फ्रेंड्स से मिल पाए, बट बहुत टफ टास्क है ये मेरे टफ लिए। टास्क क्यों है ब्रो? यहाँ लेफ्ट राइट सेंटर सबको, कोई डेटिंग ऐप पे कोई मिल रहा है, कोई किसी को कहाँ मिल रहा है, कोई वो कैसे डेटिंग मिल रहा ऐप की तो बात आप मत ही करो। अभी तो डेटिंग शादी ऐप वाले का apps तो पे मुद्दा आप जाएगी, उठाओ ही हाँ। मत, बहुत ही बुरा हाल है दिल्ली में डेटिंग एप्स है। का। Really? You know what I'll tell you? I have never been on a dating app. Have you been on a dating I have been once. once? Yes. I've never been on a dating app. And I've never been on Clubhouse also. वो जो चला नहीं था उसमें, कोविड में चला था Clubhouse बहुत ज़्यादा। I I've don't never know. I was not here in COVID. तो इंडिया में पता नहीं कुछ क्लब हाउस का कुछ तो ऐसे चला था, ऐसे पता नहीं क्या रूम्स बनाते थे उसमें एंड ऑनलाइन बातें करते थे। ब्रो आई थिंक मैं इस जनरेशन से रिलेट ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। पूरा कोविड खत्म हो गया, लास्ट में मुझे कोई कह रहा है आर यू ऑन क्लब हाउस? व्हाट इज क्लब हाउस? What is it? एंड लिटरली I माय don't हस्बैंड टोल्ड know. मी व्हाट इज क्लब हाउस। What is it? तो ये कुछ कोविड में ना ऐसे ही कुछ स्टार्ट हुआ था, देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड क्लब हाउस। तो उसमें ना क्या होता था, बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स बनते थे जिनको रूम्स कहते हैं। आई डोंट नो इफ आई एम राइट गाइज, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसी ने दी है क्योंकि मैं इस उस पर नहीं थी कभी भी। तो मतलब कौन इसमें था? कुछ- मेरा हस्बैंड था। सो ही टोल्ड मी अबाउट ऑल दिस कि ऐसा होता था एंड वहाँ पे मिलते थे। सो इट वाज लाइक अदर डेटिंग एप्स ओनली। बेसिकली वो सिर्फ ऐसे तो वो मीटिंग्स के लिए बना था, बट उनको बच्चों ने और जेनजीज ने वो बना दिया था एक जिससे यू नो टू फाइंड अ डेट और समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स होते थे एंड कोई एक ग्रुप का ऐसे एडमिन होता था, तो किसी का रूम फेमस होता था, किसी का नहीं होता था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी एंड देन उसकी पार्टी भी होती थी। मतलब इतना, क्योंकि कोविड में इतने वेले थे हम सब हाँ. कि वो इस लेवल पे पहुंच चुका था। एंड मुझे इसका कोई आइडिया ही नहीं था 2021 तक कि ऐसी कोई चीज़ है। 22 तक भी आइडिया नहीं, उसके बाद मैंने सुना था। बट व्हेन आई मेट माय हस्बैंड ही टोल्ड मी अबाउट क्लब हाउस कि क्लब हाउस ऐसी ऐसी चीज़ होती है और इसमें ये सारी चीज़ें होती है। एंड आई थिंक व्हाट,
ऐसी भी कुछ चीज थी, और मैं कहाँ थी, मैं कर क्या रही थी, मैं घर पे झाड़ू पोछे मार रही थी, मम्मी मुझे लिटरली डेली बोल रहे थे कि बर्तन धो बेटा, वहां पे कोने में पापा कपड़े धो रहे हैं, ऋषि कोको को जा रहा है, ही इज गोइंग एंड मेकिंग कोको पूप, एंड ये हमारा डेली स्केड्यूल था, मतलब लिटरली। और यहाँ पे लोग क्लब हाउस में, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था भाविका, नो क्लू, मुझे भी नहीं पता, मतलब एंड you know what, मतलब a lot of people they downloaded dating apps also at that time, मतलब बात करने के लिए। मैं dating app पे भी पता नहीं मैं क्यों नहीं थी, मुझे इतना से डर सा लगता था कि dating app पे मुझे कोई creep मिल गया तो I don't know, मैं कभी कोई dating app पे नहीं थी। Were you on any dating app? Yeah, once I was on a dating app, and I don't like recommend anybody to go on a dating app because Really? yeah, because मतलब मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत क्रीप्स होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि चलो ठीक है, तुम फॉर वंस एक बारी को तो तुम बाय लुक्स जज कर लेते हो और स्वाइप राइट कर देते हो या जो भी है, तो बट उसमें लेकिन जब तुम बात करते हो इतने क्रीपी लोग मिलते हैं, और कुछ कुछ तो पता है क्रीपी कुछ तो होते अच्छे हैं। लोग भी होंगे, बिकॉज मैंने कुछ कुछ लोगों का सुना है कि उनको अच्छे लोग भी मिले, सो मे बी तेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा। मेरा एक्सपीरियंस नहीं था इतना अच्छा, सो लाइक क्योंकि अगर तू स्पेसिफिकली किसी से मिली, सो मुझे कुछ तो हाँ, डिस्क्राइब कर मतलब सकती है कि मेरे क्या हुआ। ऑनेस्टली मेरे 2-3 मैचेस हुए थे, एंड उनमें से मैं आई थिंक 2 को मिली हूँ। एंड मतलब मेरे से तो मतलब ठीक है, जब तक तुम बात करते हो तुम्हें इतना फ़ोन पे पता नहीं लगता, बट व्हेन यू मीट दैट पर्सन इन पर्सन, तो कभी कभी तुम्हें नहीं पसंद आता तो तुम्हें पसंद आता है, तो वो उसको पसंद बट नहीं ऐसा कुछ आता। हुआ था कि किसी ने कोई क्रीपी हरकत की हो तेरे साथ? हाँ, मतलब एक बारी तो हैव मेट अ गाय, और फिर उसके बाद हम एक तेरे साथ ही आई थिंक आई वाज विद ऑन अ प्लेस, कौन सी जगह हम गए थे, किसी कॉन्सर्ट में गए थे, ओके ओके एंड ओके देन वहाँ पे उसने बहुत क्रीपी हरकत करी थी, ओके। और मतलब Oh, that guy. Yeah. Oh, you met him. हाँ, But why yes, did you swipe because right I for him? don't know, Bhavika? I was just blindly छी! swiping. ठीक है ना? I'm sorry, but I'll tell you मैं छी क्यों बोल रही हूँ, because that guy, मैं seriously बता रही हूँ, उसने बहुत ही अजीब हरकत की थी, he was not good. बट So, आई yeah. थॉट कि जो लोग अच्छे नहीं दिखते, मे बी वो हाँ. इनमें कुछ तो He should पर्सनालिटी होगी, बट इनमें understand- नहीं थी he should पर्सनालिटी यार। understand that consent is a thing and उसको वो चीज समझ हाँ, नहीं चलो आ रही थी, ठीक and है, we were but ऐसा noticing that, so वो थोड़ा सा बट आई अजीब वाज भी है। ऑफ कोर्स आई डिडंट गो अलोन विद हिम, आई वेंट विद you and You- Angad ना, and I'm that's the glad reason. you went with us, Yeah. because that guy was a weirdo, and Creep. I'm really sorry for that Yeah, experience. but I नहीं, know but वो कुछ ऐसा हुआ भी था, traumatized, I हाँ। know, but वो बहुत weird था, हमें दिख रहा था वो बहुत weird था, and तू भी बहुत अजीब फील करी थी, but yeah, मतलब अगर ऐसा हुआ है, then I think we all should be very careful while we are on dating apps. And you know what I've heard is like a lot of people who actually want to date, they're going on these शादी वाला websites. Yeah, मतलब they are going on these शादी वाला websites and they are actually उसमें वो लोग लिख रहे हैं that you know we want somebody to date, because actually वहाँ पे लोगों का mindset ही different है, so people have actually switched from dating apps to these शादी वाला apps so that they find a little stable person. But I to have even date. met on like these dating Like apps creepy also भी- have met people who want to get married, Yeah. who want to settle down, and but then I was not at that space that I want to get married already, इतना जल्दी नहीं, तो फिर मतलब हर जगह ऐसे पता है मेरे साथ एक बार क्या Mix हुआ था, होता that है। I was dating this guy and it was a pretty serious relationship, and somebody randomly texted me on Instagram that you know that person sent me a screenshot and that person told me कि तेरी ना ऐसी प्रोफाइल बनी हुई है एक XYZ डेटिंग ऐप पे। आई सेड ओके, और उसमें ना वो भी होता है कि आपको की पिक्चर लेके ना उसको एक टिक आ जाता है कि ऑथेंटिकेशन का टिक कि वो आप ही हो, तो उसमें वो ऑथेंटिकेशन का टिक नहीं था, तो लोग शायद समझ जाते हैं कि ये फेक प्रोफाइल किसी ने मेरा फेस लेके बनाई है, क्योंकि जब वो टिक नहीं होता वो आपके फेस रीड करके कि जो आपने पिक्चर लगाई है वो सेम है, वेरीफाई होता है, वेरीफाई होता है कि आप वही हो जिसने प्रोफाइल बनाई है। सो इसलिए कह रहे दैट इज अ गुड थिंग कि वो बंदा वेरीफाई ऑफ कोर्स कर नहीं सकता, बिकॉज मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस और वो सब है नहीं उसके पास, एंड उस इंसान ने मल्टीपल लोगों से बातें की, और मैं इतने दिन से सोचूं कि मुझे इतने सारे ना लोगों के मैसेजेस, जबकि मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं थे, मुझे बहुत रैंडोज के मैसेजेस आ रहे थे, लोगों के मैसेजेस आए जाते थे लड़कों के, हे हाय व्हाट्सअप, सो जो ये हमारा प्लान बना है आवी मीटिंग, मेरे को इतना वियर्ड लग रहा था कि कहाँ मिल रहे हैं और ये क्या बातें हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। सो आई डिस्कस्ड इट विद माय देन बॉयफ्रेंड कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, एंड रैंडमली मतलब 1-2 महीने बाद मुझे किसी का ऐसे रैंडम आईडी से मैसेज आया कि आई डोंट थिंक इट्स यू, एंड इट वाज अ गर्ल जिसने मुझे मैसेज किया, आई डोंट थिंक इट्स यू,
बिकॉज उस पर वो टिक नहीं है एंड वियर्ड उस लड़की ने मुझे क्यों किया, क्या वो मुझसे बात क्यों कर रही थी, Maybe she was the one who was नहीं doing- मतलब नो शी वाज नॉट द अच्छा, वन, अच्छा। मे बी वो शायद मेरी आईडी से बात कर रही हो, मे बी ऐसा अच्छा। हो सकता है, या फिर वो उसका कोई नोन बात कर रहा हो या जो भी हो, तो हाँ, उसने बोला कुछ भी कि हो सकता है। दिस डजंट सीम ओके सो यू प्लीज गेट इट चेक। सो देन आई मैंने वो स्क्रीनशॉट पोस्ट किया अपने उस पर दैट दिस इज नॉट मी, एंड देन उसके बाद मुझे वो मैसेजेस आने बंद हो गए। सो बहुत वियर्ड चीज़ है कि कैसे मतलब सोशल मीडिया पे कैसे, एंड मैं देखती हूँ कितने लोग ऐसी फेक आईडी भी बन जाती है बन जाती है। एंड दे आर टॉकिंग एंड दे आर आस्किंग फॉर मनी, ये तो these guys they बचपन से ही don't है, understand कितने why would सारे I text Facebook- why would I text someone say कि I need 2000 rupees bro please help me with 2000, why would I do हाँ। that यार। तो मतलब अब लोगों को भी समझ आ गया है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, people are becoming more aware about it, बट मेरे मन में हमेशा से यही डर था, ये जो साइबर क्राइम और इन सब का, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्यों था, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा विजिलेंट थी इन चीज़ों को लेके, तो मैं इतनी ज़्यादा ऐसे ऐप्स पे कभी गई नहीं। और इनफैक्ट मैंने फेसबुक भी आई थिंक अब डाउनलोड किया था व्हेन आई वाज इन 10th, मैंने इंस्टाग्राम चलाना ही स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन 11th, उससे पहले आई डिड नॉट हैव माय पर्सनल फोन आल्सो, तो मैं बहुत ही किसी उसको क्या कहते हैं लेट ब्लूमर टाइप थी। You were not a late bloomer. आई डोंट नो, या तो ऐसे होता है ना कि जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं उनके बच्चे उतने ही हरामी निकलते हैं, मेरे साथ वो हाँ, था ये कि वाला मेरे सही parents है, बहुत ये वाला strict सही थे। है। एंड गाइस मुझे ना मेरे पेरेंट्स ने कॉलेज तक कोई ट्रिप पे नहीं जाने दिया, मैं हाँ। बहुत, ये तो मेरा बदला है मेरे दिल से, मतलब ये गुस्सा है कि मेरे को बट आई थिंक तू तेरे पेरेंट्स ने जैसे भी दे हैव ब्रॉट यू वेल, और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से यू वर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड, पढ़ाई में भी मस्त थी, बट यार मुझे हरामी भी फन भी थी, करना था भाविका, बट तूने फन किया है मुझसे तो ज्यादा ही किया। और मेरा फन गाइस ये कराती है मेरे से, मतलब मैंने जब से मैं इंडिया आई हूँ, अगर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग किया है या मैंने कुछ एक्साइटिंग किया है या एडवेंचरस किया है अपनी लाइफ में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ खुशी एंड अंगद नाउ एज वेल, क्योंकि अंगद के आने से मुझे इट्स लाइक मेरे पापा मुझे पहले ही वॉज अ बिट स्ट्रिक्ट अबाउट कि मुझे कहीं जाना चाहिए, ऐसे अकेले जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बट देन जब से इनकी शादी हुई है तो मुझे एक पास मिल चुका है कि चलो अब मैं और मस्त तू फ्री की थर्ड घूमती व्हीलिंग हूँ। भी कर लेती है। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेरी फाइन विद थर्ड। तुम्हें प्रॉब्लम है क्या मेरी थर्ड नहीं, व्हीलिंग? बिल्कुल भी नहीं। कितनी बार हमारे कलेश होते हैं, बीच में देख रही होती है हाँ, मतलब मैं साइलेंटली देखती हूँ अब क्योंकि क्या मुझे करूँ, अब मैं क्या नहीं पढ़ूंगी बीच में। बोलूँ क्या, कुछ बोलूँ कि ना बोलूँ, फिर एक कोने में आके बोलती है छोड़ यार जाए भाड़ में। असलियत में तो मैं इसी की सगी हूँ ना गाइस। और अंगद को बोलती है तो शांत हो जा। नहीं मैं समझ रही हूँ कि वो भी कहते मुझे तो छोड़ यार भाड़ में जाए। भाई डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी मुझे, मैं नहीं करूंगी तो तुम मुझे लात लगा दोगे दोनों मिलके। जिस थाली में खाती हो उसी में क्या कहते हैं, छेद। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। नहीं मैंने कोई छेद नहीं किया गाइस। ये नमक हलाली है हमारे साथ। नो 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 Very हलाली wrong. गाइस। You know now Angad will see this podcast. He'll get to know everything what we're speaking about. बस सही है, बट इट्स नाइस। मतलब हाँ इतने मेरे को ना मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जितना भी ये बोले इसको भी पता है मेरे मॉम डैड काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। हाँ। बट ये जो रिबेल होता है ना, एक रिबेल किड होता है घर के अंदर की, पूरा घर बोल रहा है कि ये करना है तो नहीं मुझे तो यही करना है। अगर घर बोलेगा कि नहीं बेटा यहाँ पे गेंदे का फूल लगेगा तो मैं बोलूँगी नहीं यहाँ पे रोजेस लगेंगे। मैं उल्टी ही थी हमेशा और से। फिर ना हम जैसे खुशी यूज टू यू नो शी वाज अ रिबेलियस गर्ल, ऑफ कोर्स वो इंडिया में भी रही है। मैं काफ़ी टाइम 5-6 साल बाद फिर दोबारा इंडिया आई, एंड देन आई वाज लाइक कि चलो वहाँ पे तो मैं अपने हिसाब से खुद करती थी, जीती थी, सब करती थी, बट देन इंडिया में मुझे वापस जब मैं आई तो मुझे कभी कभी मन करता था, ऑफ कोर्स चलो ठीक है मेरे एग्जाम्स थे, माय पेरेंट्स वर कंसर्न कि चल पहले तू इंडिया में लाइसेंसिंग तो क्लियर कर फिर तू कुछ करना, बट देन ठीक है मैंने करा वो सब, पढ़ाई वढ़ाई भी करी, बट देन ऑफ कोर्स तुम्हारा मन करता है थोड़ा तो तुम बाहर निकलो, अपने दोस्तों के साथ स्ट्रेस रिलीव करके आओ, मज़े करो। तो देन आई यूज्ड टू आस्क खुशी, खुशी तूने कैसे मनाया अपने मम्मी पापा को, कैसे तूने ये उनको एक आदत डाली? Bro, you don't एंड देन even. शी यूज्ड टू टेल मी ऑल्सो कि देख कुछ नहीं होता, तो धीरे धीरे आदत डाल वो समझ जाएंगे, और वो धीरे धीरे करते करते इसकी शादी हो गई, एंड देन मुझे फुल पास मिल गया नहीं बाहर मतलब घूमने का। वैसे भी I used to go out, but for actually about this, about my relatives and family, we're going to talk about this in some other podcast because it's a whole new big topic and I have a lot of things to say about Right, this. that's true. But actually हमें इस बारे में बात करनी चाहिए about हाँ. family dynamics and everything. हम करेंगे। because, bro, Indian families are pretty like देयर इज नो स्पेस। यहाँ पे वेंटिलेशन की जगह नहीं है। सीधा एक तो दरवाजा दिल्ली के- खोल के सीधा डार से अंदर। एक तो दिल्ली के घर ऐसे हैं और ऊपर से
सीधा इधर Parents मम्मी, भी। हाँ वो नहीं होता, वो एक रील आती है जिसमें कैसे लड़का पॉट पे बैठा होता है और मम्मी ऐसे खोलती है, हाँ इधर आ जाओ, इसके ऊपर लगाना है तुमने वो नल का यहाँ लगाना है, वो कह रहा है मम्मी तो चुप बैठ, इधर लगाना है नल। ऐसी वाली फीलिंग आती है, नो प्राइवेसी ओवर हियर। बट ठीक है यार, इंडियन फैमिलीज भी बढ़िया है, सही है, जिसके प्रोज होते हैं उनके कॉन्स भी होते हैं। सो बेसिकली इस पॉडकास्ट में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जो भी नॉर्मली लाइफ में होता है, मतलब वी आर नो प्रोफेशनल्स, और हमारे जो भी यहाँ पे व्यूज़ भी हैं वो सारे पर्सनल होने वाले हैं। सो प्लीज़ डोंट टेक देम इन अ वेरी लिटरल सेंस, एंड इट्स नॉट डायरेक्टेड टू एनीवन। ये सिर्फ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ, के all ऊपर out है। of या इट्स really from our heart it's to you all- guys. yeah. मतलब इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नाटक नहीं है या कुछ ऐसे फेकनेस नहीं है। हम लिटरली हम जब मिलते हैं हम ऐसे ही बातें करते हैं, चाहे उसके घर पे करें चाहे हमारे घर में करें, कहीं भी बैठ के, चाहे हम कैफे में बैठ के करें, चाहे हम We are just two opinion चाहे हम पॉड पे बैठ के कॉल करें एक दूसरे को, मतलब we are just two we are opinionated, literally हाँ, like this yes. all the time. हम लोग बेसिकली टू आंटीज विद अ लॉट ऑफ ओपिनियंस है। आंटीज मत बोलो, Yeah, we are aunties तुम अभी now. तुम्हारी After शादी हुई है। 25, what do you mean by शादी हुई शादी है? के बाद होती है मतलब क्या आंटी शादी के बाद स्टैंप लग जाता है कि you become an auntie? No, shut up. The ऐसा only कुछ reason नहीं। I am not That's getting just married. shut up. So basically we are two aunties with a didis. We are two didis, है ना? Didis, yeah, works. Didis with a lot of opinions. So प्लीज इसको दिल पे मत लेना, एंड दिस इज नॉट डायरेक्टेड टू एनीवन, इसको स्पोर्टिंग नहीं लेना, एंड वी होप दैट यू लाइक आवर पॉडकास्ट बिकॉज़ वी गोना बी कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ कंटेंट, yeah. एंड हमारी लाइफ में इतने कलोल हुए हैं ना कि आप सबको हम बताए थक जाएंगे। आई थिंक लिस्ट ही नहीं खत्म होगी, इतने कलोल हुए हैं लाइफ में। रोज होते हैं ना, क्योंकि और खुशी की लाइफ में तो वैसे ही Shut up. मेरा ना एक्चुअली बोल पड़ो, shut up Shut up. Okay, खुशी। ओए इसको पता ही है मुझे शट अप करा सकती है, तो ये कराती तू भी है। करा देती है कभी कभी। अच्छा भाविका बहुत वंस इन अ लाइफ टाइम होता होगा ये। नहीं, भाविका का एक वो है, भाविका ने अगर कोई सीरियसली बात बोली, क्योंकि भाविका बहुत कम बोलती है, मतलब कम चीजें में ऐसे टोकती है रोकती है। अगर उसने मुझे बोल दिया खुशी ये नहीं हो सकता, तो खुशी अलग, यू हैव टू अंडरस्टैंड वो नहीं हो सकता। अगर भाविका ने बोल दिया, वो बिच इज सो हेड स्ट्रॉन्ग, वो अगर नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। वो 10 बातें मान जाएगी तुम्हारी, बट उसकी 2 बातें होगी जो तुम्हें माननी ही पड़ेगी लाइफ में, तो वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। दिस इज भाविका एंड दिस इज खुशी एंड यू आर वाचिंग Bullmates. signing off for today. If you like our podcast, please like, share, comment and subscribe subscribe. to the bell icon.